नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सहाय है और अपने वीडियो के द्वारा मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग या इंस्पायरिंग स्टोरीज़ शेयर करता हूँ, करियर को लेके, बिजनेस को लेके या ज़िंदगी को लेके। तो आज मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ। क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर बैट्समैन नहीं बनना चाहते थे, या फिर 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर युवराज सिंह, उनका कोई और खेल में ज़्यादा मन था, या उसेन बोल्ट, वन ऑफ द लेजेंड्स, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स ओलंपिक चैंपियन, उन्होंने भी अपनी शुरुआत किसी और खेल से की थी, या फिर द ग्रेट इंटरटेनर कपिल शर्मा, उनका भी कॉमेडी कोई पहली पसंद नहीं थी। क्यों बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें मैं? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपको अपने पसंद की चीज़ों में पहुँचने में वक्त लगता है। अगर आप आस पास देखें तो आपको कितने सारे ऐसे दोस्त मिल जाएंगे, या अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, कलीग्स हुए, या अगर आप सोशल मीडिया में जाके पढ़ें तो हजारों हजारों लोग हैं जो जो आज अपने करियर से खुश नहीं हैं। और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण हो सकता है कि जिस फील्ड में वो हैं उन्हें वो काम पसंद नहीं है, या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी पसंद नहीं है, किसी को वो लोग पसंद नहीं है जहाँ पर वो काम करना चाह रहे हैं, किसी को पैसा पसंद नहीं है, जितना पैसा उनको मिल रहा है उनको लगता है कि उन्हें और मिलना चाहिए, पोजीशन पसंद नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज मैं सिर्फ एक कारण पे फोकस करना चाहता हूँ, और वो है, क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपकी पसंद की है और जिसमें आप अच्छे हैं? तो चलिए वो स्टोरी पे चलते हैं वापस। पहले सचिन तेंदुलकर जब 14 साल के थे तो वो क्या बनना चाहते थे? विल यू बिलीव इट? वो टीयर अवे फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, जो बहुत फास्ट बॉलिंग करे, जिससे बैट्समैन डरे। और 14 साल की उम्र में वो चेन्नई में एमआरएफ पेस एकेडमी में गए भी थे ट्रायल्स देने के लिए, और वहाँ द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेनिस लिली ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। बट उन्होंने ये भी बोला था कि बॉलर बॉलर तो आप नहीं बन पाइएगा, लेकिन आप बैटिंग में ट्राई कीजिए, आपकी बैटिंग अच्छी है। और एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसेन बोल्ट पहले फुटबॉल और क्रिकेट खेलते थे, और उनके पास चॉइस था कि वो किस फील्ड में जाएं, और उसके बाद उन्होंने रनिंग को लेने का डिसीजन लिया था। युवराज सिंह पे आते हैं। उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीता है, 6 छक्के मारे हैं, 2011 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप। लेकिन जब उन्हें भी बहुत सारे खेलों पे इंटरेस्ट था। इनफैक्ट अगर मुझे सही याद है तो वो नेशनल लेवल स्केटर भी रह चुके हैं। लेकिन उनके फादर ने उनको बोला कि तुम सिर्फ क्रिकेट खेलोगे, क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं खेलोगे। उन्होंने उनके स्केट्स भी फेंक दिए, और फिर उन्होंने ध्यान लगाया अपने क्रिकेट पे उनके पास गॉड गिवन टैलेंट, बहुत सारा हार्डवर्क, और उन्होंने इतिहास बना दिया। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखिएगा। जैसे अभी आप बॉलीवुड की तरफ आइए या टीवी की इंडस्ट्री की तरफ आइए, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा को आपने देखा होगा कॉमेडी कॉन्टेस्ट जीतते हुए, वहाँ से शुरुआत की, और आज आई थिंक इंडिया के नंबर 1 इंटरटेनर हैं वो टीवी में। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला भी है, उनका पहला प्यार सिंगिंग है, संगीत है। और अभी भी वो कितनी बार गुनगुनाने लगते हैं, बहुत पैशन से गाना गाते हैं, आपको देख कर लगता है कि वो मदहोश हो जाते हैं उसमें। बट उनका टैलेंट जो है, जो पूरी दुनिया ने उसको सराहा, वो उनके कॉमेडी में लेके है, और वो कॉमेडी बहुत नेचुरली उनमें आता है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बार आपकी पसंद की चीज़ों में और जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, आपको अपना रास्ता पाने में वक्त लगता है। मैं आपको अपनी स्टोरी ये बताऊंगा। बचपन से, बहुत छोटा था, मैंने एक टीवी सीरियल देखा था, उड़ान।
उसमें उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, वो जो सर्फ के ऐड में आती थी ललिता जी, तो वो आई थी एज अ आईपीएस ऑफिसर। मैं बहुत छोटा था, बट मैंने वो रुतबा देखा, वो पावर देखा, वो जिस तरह से इम्पैक्ट किया उन्होंने। उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, मैं बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। उसके बाद मैंने एक और सीरियल देखा शेखर कपूर जी का, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। मैं स्कूल में ही था, सचिन तेंदुलकर साहब 15 साल के थे, पाकिस्तान गए, और जहां इंडिया जनरली थोड़ी दब के खेलती थी, उन्होंने एक चैरिटी मैच में 16 बॉल में आई थिंक 50 या 52 रन बनाए, उसमें 4 या 5 छक्के थे। द ग्रेट अब्दुल कादिर मुश्ताक अहमद को उन्होंने छक्के लगा के झड़ी कर दी। उसके बाद के टेस्ट मैच में उन्होंने फेस पे बॉल लग के खून आ गया था, मुंह फट गया था। उसके बाद भी उन्होंने वसीम अकरम और वकार यूनिस के सामने आतिशी पारी खेली। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्रिकेटर बनूंगा। आगे स्टोरी गई, जब मैं 12th में गया तो मैंने एक माइक टाइसन और एक और बॉक्सर है, उनका एक बॉक्सिंग मैच देखा। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। अब तो मैं बॉक्सर बनूंगा। आप लोग को लग रहा होगा कि ये कितना कंफ्यूज्ड है। सही बात है, मैं बहुत कंफ्यूज था। उसके बाद सब लोग एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें आर्मी में, उसका फॉर्म भर रहे थे। तो मुझे लगा मैं देश की सेवा करने के लिए आर्मी में जाऊंगा, और मैं लास्ट स्टेप तक गया भी था, इंटरव्यूज़, एसएसबी इंटरव्यूज़ एक्सेट्रा, और वहाँ नहीं हुआ। आखिरी स्टेप पे नहीं हुआ, बट उस समय दिल टूट गया था क्योंकि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी। मैं एकदम पास तक, लास्ट स्टेप तक पहुँच के उसके बाद वापस आया। एंड एनीवे, उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट क्या है, तो इंजीनियरिंग करने का था, और उसके बाद इंजीनियरिंग किया। और इंजीनियरिंग करने के बाद भी आगे जाके मैंने आईटी इंडस्ट्री नहीं चुना, आईटी इंडस्ट्री ने मुझे चुना। क्योंकि उस वक्त मैंने पेपर पे एक इश्तहार देखा था, एक कॉलेज लॉन्च हो रहा था, नारायण मूर्ति जी और बाकी जो आईटी इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं उनके द्वारा, और कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पहला बैच। मुझे क्या इम्प्रेस किया कि सबको लैपटॉप, वाईफाई, वो सब मिलेगा, और उस वक्त की बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मैंने वहाँ से भी एमटेक किया, आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन किया, कोडिंग से चालू किया। उसके बाद रियलाइज़ किया कि मुझे कोडिंग में मन नहीं लगता, मुझे लोगों से बात करने में मन लगता है, मुझे कस्टमर से बात करने में मन लगता है, मुझे फ्रंट ऑफिस में कस्टमर फेसिंग रोल में पसंद आया। उसके बाद मैं सेल्स में और बिजनेस में आ गया। सो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, अगर आप देखिएगा तो मैं कुछ 10-12 प्रोफेशन से घूमते घामते यहाँ तक आया। तो मेरी करियर की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो जलेबी है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़िएगा, उन्होंने आईआईटी से पढ़े या कहीं और से पढ़े। मेरे कॉलेज के ही, ट्रिपल आईटी कॉलेज के ही कितने लोग हैं, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, कोई फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट एडवाइजरी कर रहा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है इकिगाई, उसके बारे में आप लोग सर्च कीजिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा। 4 चीज़ें हैं। पहला, आप ऐसे चीज़ को चुनो जो करने में आपको बहुत मज़ा आता है, आप थकते नहीं हो, घंटों निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है समय कैसे गुजरा। दूसरा, आप किन चीज़ों में अच्छे हो। मैं घंटों क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो क्या मैं क्रिकेट में अच्छा था? नहीं। सो वो रोल आउट कर दीजिए। आप पहले पूरी लिस्ट बना लीजिए, आप किन चीज़ों करने में आपको बहुत मज़ा आता है, उसमें से आप उन चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कीजिए जिन चीज़ों में आप अच्छे हो। ये दोनों चीज़ें तो हो गई आपको रिलेटेड। अब चलते हैं बाहर की दुनिया जो आपको जिस तरह से देखती है। तीसरा, उन सब चीज़ों में कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप दुनिया को, कंपनीज को या लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। और चौथा और आखिरी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप इतने अच्छे हो कि लोग आपको पैसा देंगे उस सब करने के लिए।
तो इन चारों चीज़ों का जो शॉर्ट लिस्ट और फिल्टर होता है, उसमें जो आखिरी में निकल के आता है, वो है आपका इकिगाई, वो है आपकी ज़िंदगी का पर्पस। मैंने यहाँ पीछे लिख रखा है, फाइंड योर पर्पस। और कभी कभी ये 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र में नहीं निकलता, ये करने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। आप 30, 35, 40, 45, 50, 60 साल के हो गए तब लगेगा नहीं, पहले तो मैंने दाल रोटी के लिए बहुत कुछ किया, बट अब ये करने में मन लगता है, यही करनी है पूरी ज़िंदगी। सो यही मैंने सोचा कि आपको ये बताऊं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत आगे का मत सोचिए, आप सिर्फ अगले 2-3 सालों का सोचिए और इन चारों चीज़ों के बारे में सोचिए। आप किस चीज़ में अच्छे हैं, कौन सी चीज़ें करने में आपको मज़ा आता है, लोग किस चीज़ों पे आप इतने अच्छे हो कि आपको पैसा देंगे, और किन चीज़ों से दुनिया का भला हो सकता है। सो उस बेसिस पे आप अपने करियर का चॉइस कीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मिड करियर प्रोफेशनल हो, और चाहे आप अभी रिटायर होने वाले हो। किसी भी समय में, एक और चीज़ है, आप किसी भी समय में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी मूव हो सकते हैं। सो मैं इतना देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग अपने करेंट रोल से खुश नहीं हैं, तो आप जाइए देखिए कि कौन सी चीज़ों से मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। बट उसमें लोग देखते हैं कि नहीं, मुझे सेम सैलरी चाहिए, सेम पोजीशन चाहिए। वैसा नहीं होगा। अगर आप कोई फील्ड चेंज कर रहे हैं तो आपको शायद ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े। सो होपफुली इससे आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आई होप। और शेयर कीजिएगा कि आप लोगों में से कौन है जिन्होंने अपने करियर ग्राफ को चेंज किया, मूव किया किसी और करियर से किसी और करियर में। और मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।